मैं ML सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र तो पढ़ने जा रहे हैं। मानव वृक्क की संरचना यानी ह्यूमन किडनी की आंतरिक और उत्तकीय इंटरनल और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। देखिए, मानव में जो किडनी है, पहले आप पिछले वीडियो में आपको बताया कि किडनी की जो स्थिति है मेरुदंड यानी मेरुदंड रीढ़ की जो हड्डी है उसके दोनों ओर पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये जो वृक्क है इनके चारों ओर एक तंतु में क्या पाया जाता है? तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण क्या पाया जा रहा है? चारों तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण। इस आवरण को वृक्कीय संपुट क्या कहते हैं? वृक्कीय संपुट या रीनल कैप्सूल क्या कहा जाता है? यानी वृक्क के चारों एक आवरण है, कौन सा? तंतु में है, संयोजी ऊतक का है और उसको क्या कहेंगे? वृक्कीय संपुट या रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक। अब एक जो वृक्क का वजन है, वजन होता है 120 से 170 ग्राम के अंदर। एक वृक्क का वजन 120 से 170 ग्राम। चारों आवरण पाया जा रहा है किसका? तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण पाया जा रहा है। दूसरी जो वृक्क की स्थिति पे एक बात और, दाहिना जो वृक्क है यानी दायां किडनी है, ये कुछ आगे होती है। कुछ कैसी है? आगे। आगे का मतलब दाहिनी साइड क्या है? यहाँ पे यकृत होता है। दाहिनी साइड क्या है? लीवर। लीवर के कारण थोड़ी आगे। अब देखिए, कभी प्रश्न आ जाता है कि दाहिनी किडनी कुछ आगे क्यों है? कुछ कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है दाहिनी किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों होती है? उत्तर दोनों प्रश्नों का एक ही है। किसके कारण? लीवर के कारण। इसके कारण है दाहिनी और स्थित लीवर के कारण दाहिनी किडनी कुछ आगे होती है। अब देखिए, ये जो वृक्क आपको दिख, ये आवरण हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। इसके अंदर जो बाहरी जो भाग है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स या बाहरी मध्य और बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स या वल्कुट। जबकि जो आंतरिक भाग है इसका, आंतरिक जो भाग है उसको कहते हैं मध्यांश। क्या कहेंगे? मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या ऐसे दो भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से? बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मध्यांश या मेडुला। इसको वृक्क। अब पहला जो भाग है देखिए कौन सा है? कॉर्टेक्स। कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स या वल्कुट। जिसे वल्कुट में ये जो पूरा भाग है कैसा दिखाई देगा? लाल रंग। कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का कणिकामय दिखाई देता है। कॉर्टेक्स जो दिखाई दे रहा है वो कैसा? लाल रंग का। और दूसरा कैसा है? कणिकामय। अब देखिए, ये जो इस कणिका पे दिखाई दे रहा है, वृक्क के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं यानी वृक्क नलिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन।
रक्त नलिकाएं या नेफ्रोन के, ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनका जो आगे का भाग है नेफ्रॉन्स का कौन सा, मेल पीवी का कौन सा भाग है, मेलपीजियन बॉडी किसका, नेफ्रॉन्स का। ये भाग किसमें है, कॉर्टेक्स में, और इसके कारण ही कैसा दिखाई देता है, कणिका में और लाल, यानी कॉर्टेक्स जो कणिका में और लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो किसके कारण, मेलपीजियन काय के कारण दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अब देखिए जहां ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार का ये स्तंभ से, ये स्थित है किसमें, कॉर्टेक्स में। किसमें स्थित है, देखिए कॉर्टेक्स में स्थित है, किसमें, कॉर्टेक्स में। लेकिन अंदर कहां तक धसे हुए हैं, मध्यांश तक धसे हुए, कहां तक, मध्यांश तक धसे हुए, नहीं धसे हुए। देखिए यहाँ कॉर्टेक्स, ये हिस्सा जो कॉर्टेक्स का है इससे आगे मध्यांश तक ये जा रहे हैं, इनको कहते हैं बर्टनी के स्तंभ। क्या कहेंगे, बर्टनी के स्तंभ, यानी क्या है, कॉर्टेक्स के उभार मध्यांश तक धसे होते, कहां तक धसे होते, मध्यांश, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें बर्टनी के स्तंभ कहते, यानी ये जो देखिए ये जो भाग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पूरा क्या है, बर्टनी के स्तंभ। एक प्रश्न आ जाए, बर्टनी के स्तंभ क्या है, किडनी के कॉर्टेक्स भाग के उभार जो कि मध्यांश तक धसे होते हैं बर्टनी के स्तंभ कहलाते हैं। अरे इसके एक बात तो आपको याद रखनी, कैसा भाग है, लाल रंग का कणिका में, किसके कारण है, मेलपीली का कारण। दूसरा क्या रखना है, बर्टनी के स्तंभ के लिए कहते हैं। तीसरी बात, कॉर्टेक्स भाग में नेफ्रॉन्स यानी बर्टन नलिकाओं का कौन कौन सा, नेफ्रॉन्स का कौन कौन सा हिस्सा होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, नंबर 1 मेलपीली का, नंबर 2 समीपस्थ कुंडलित नली। एक क्या हो गया, मेलपीली का है, दूसरा समीपस्थ कुंडलित नली का, और तीसरी जो चीज पाई जाएगी दूरस्थ कुंडलित नली। ये कॉर्टेक्स यानी जो बाहरी भाग है कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, नेफ्रॉन्स नलिका का, मेलपीली का, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नली, यानी मेलपीजियन बॉडी, प्रोमेक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ये तीन चीजें किसमें हैं, नेफ्रॉन्स की, यानी नेफ्रॉन्स की तीन चीजें कौन कौन सी, मेलपीली का, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रोमेक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी, और ये क्या है पीसीटी, और मेलपीजियन। ये तीन चीजें किसमें, कॉर्टेक्स में। अब ध्यान देना, कॉर्टेक्स यानी जब संरचना पढ़े हम, रक्त की संरचना पढ़ रहे, सबसे पहली बात तो क्या, चारों एक आवरण है, रक्तों के चारों क्या है, आवरण, जो कि किससे अधिचर्म से जुड़े रहता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम स्तर है, और कहेंगे क्या, रीनल कैप्सूल। क्या कहा, रीनल कैप्सूल यानी वृक्कीय संपुट। इसके बाद भाग कितने हैं वृक्क के, 2, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला।
अब कॉर्टेक्स में क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 कॉर्टेक्स में जो आपको याद रखना है, लाल रंग का है और कणिका में। कैसा है? लाल रंग का, कणिका मय। अब बात यह है, ये लाल रंग कणिका में किसके कारण है? इसका कारण यदि पूछा जाए कणिका में क्यों दिखाई दे रहा है, किसके कारण? नेफ्रॉन्स का जो अग्रभाग, नेफ्रॉन्स वृक्क की जो नलिकाएं, सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। एक वृक्क में 10 से 12 लाख नलिकाएं पाई जाती है। एक वृक्क में कितनी? 10 से 12 लाख ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती। उनका जो अग्रभाग है उसे कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। उसी के कारण ये कैसा दिखाई दे रहा है? लाल रंग का और कणिका मय दिखाई दे रहा है। दूसरा जो हमें इसमें याद रखना है, कोर्टेक्स में क्या रखना है? कोर्टेक्स में क्या है? उभार पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? उभार, जो कहां तक धसे हुए हैं? मेड्यूला। कहां तक धसे हुए हैं? मेड्यूला तक। इनको क्या कहेंगे? बर्टनी के स्तंभ। दूसरी बात हमें क्या रखनी है यार इसमें? बर्टनी के स्तंभ यार। तीसरी बात है कि नेफ्रॉन्स का कौन कौन सा भाग? नेफ्रॉन्स का 3 भाग। नेफ्रॉन्स के 5 भाग होते हैं, 5 में से 3 भाग। इसमें कौन कौन सा? मेलपीलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तीनों कहां पे स्थित है? कॉर्टेक्स। ठीक। इसके बाद दूसरा जो भाग है, आंतरिक जो भाग है इसका, ये बाहरी भाग हो गया। दूसरा कौन सा है? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेड्यूला या मध्यांश। क्या कहलाएगा? मेड्यूला या मध्यांश। अब ये मेडुला है मध्यांश, ये जो भाग है इसमें यहां इन वर्तनी के स्तंभों के कारण, वर्तनी के स्तंभों के कारण ये संरचनाएं बढ़ जाती है, पिरामिड्स कहते हैं। यानी मध्यांश में वर्तनी के स्तंभों के कारण बने पिंड या कोश, पिंड या कोश पिरामिड्स कहलाते। मध्यांश में एक चीज क्या होगी? पिरामिड्स। दूसरी जो मध्यांश हमें याद रखनी है, इसमें नेफ्रॉन्स, देखिए नेफ्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, नलिकाओं की बात कर रहे हैं। वहां 3 भाग थे, मेलपीलिका था, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं थी। इसमें क्या है? नेफ्रॉन्स का हेनले का लूप, और दूसरी इसमें क्या होगी? संग्रह वाहिनी। ये यानी वृक्क जो है उसके मध्यांश में एक तो क्या है? पिरामिड्स है। पिरामिड्स किसके कारण बने? वर्तनी के स्तंभ के कारण। दूसरा नेफ्रॉन्स का कौन कौन सा भाग पाया जाएगा? हेनले का लूप और संग्रह वाहिनी। अब ये जो भाग दिख रहा है इसमें ये जो ऐसे ये बड़ी हुई संरचना है, इनको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे इनको? कैलिक्स। क्या कहेंगे? यानी मध्यांश में जो संग्रह वाहिनियां हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई है? कैलिक्स के साथ जुड़ी। किसके साथ जुड़ी है? कैलिक्स के साथ। संग्रह वाहिनियों से जो मूत्र जा रहा है वो किसमें? कैलिक्स। और कैलिक्स किसके साथ जुड़ी? जो ये मूत्र वाहिनी का जो अग्रभाग है चौड़ा, जो कि कीप के समान है, क्या कहलाता है? पेल्विस। कैलिक्स किसके साथ संयोजित है? पेल्विस के, इसके साथ संयोजित है पेल्विस के साथ। और ये क्या है? वृक्कीय अभिवाही धमनी। वृक्कीय अभिवाही धमनी ये आगे आगे बढ़ी हुई है। और प्रत्येक नेफ्रॉन्स के मेलपीलिकाए में केशिका गुच्छ का निर्माण करती है।
मेडुला में क्या चाहिए आपको, यानी मध्यांश में क्या याद रखनी है, मध्यांश में बर्टनी के जो स्तंभ, बर्टनी के जो स्तंभ ये कौन से भाग के, कॉर्टेक्स के, किसके हैं, कॉर्टेक्स के। ये जो कॉर्टेक्स के हैं इनके कारण जो कोष्ठ बने हैं किसमें, मेडुला में, वो क्या कहलाएंगे, पिरामिड्स कहलाएंगे। ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं, ये क्या कहेंगे, पिरामिड्स है। ठीक, एक बात आपको याद, दूसरा क्या रखना, नेफ्रॉन्स यानी रक्त की जो नलिका है उनका कौन कौन सा भाग इसमें है, दो भाग है, लेखा लूप और संग्रह वाहिनी। ठीक, ये अब देखिए ये जो संग्रह वाहिनियां है, ऐसी बहुत सारी संग्रह वाहिनियां आपस में किसमें खुलती हैं, जुड़कर किसमें खुल रही है, कैलिक्स में खुलती है। इसमें खुली कैलिक्स, और कैलिक्स किसके साथ जुड़ रहा है, पेल्विस के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, पेल्विस। पेल्विस क्या है, मूत्र वाहिनी का अग्रभाग जो कि चौड़ा कीक के समान होता है, और ये क्या है, मूत्र वाहिनी, क्या है, मूत्र। इस प्रकार ये हुई वृक्क की संरचना। आगे अपनी मूत्र वाहिनी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया। ये वृक्क की कौन सी, आंतरिक और उत्तकीय संरचना की हमने बात कर ली। अब देखिए वृक्क के अंदर मैंने क्या कहा, ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म नलिका नेफ्रॉन्स पाई जाती कितनी, 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई। अब ये जो नेफ्रॉन्स हैं इन्हें वृक्क की, या ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र, क्या कहें, उत्सर्जन तंत्र की संरचना व क्रियात्मक इकाई, यानी नेफ्रॉन्स जो है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र की मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है क्या, नेफ्रॉन्स। इसके बारे में बात करेंगे, किसकी, नेफ्रॉन्स की संरचना। नेफ्रॉन्स एक वृक्क में कितने हैं, 10 से 12 लाख अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं हैं और बहुत ज्यादा कुंडलित है। नेफ्रॉन्स का जो मुख्य भाग है, नंबर 1 होता है मेलपीगी का, नंबर 2 इसमें है ग्रीवा, नंबर 3 समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 4 है दूरस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 5 हैंगलेका लूप, और नंबर 6 है संग्रह वाहिनी। नेफ्रॉन्स क्या है, एक वृक्क में संख्या कितनी है, 10 से 12 लाख है, कितनी, 10 से 12 लाख, और क्या है, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। अब ये 6 भाग में से आपने पढ़ा कौन कौन से भाग, देखिए ये दोनों भाग, ये तो किसमें है, मेडुला में, वृक्क के कौन से भाग में है, मेडुला में, ये किसमें है, तीनों भाग कॉर्टेक्स में, इसमें स्थित होते हैं कॉर्टेक्स। एक एक भाग को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेलपीगी काय। मेलपीगी काय, मेलपीगी काय को फिर आगे इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है बॉमन संकोचन,
एक भाग मैल्पीजी काय का क्या है, मोमन सम, और दूसरा भाग कहलाता है केसी का दूध। इसको मैल्पीजियन बॉडी को दो भागों में कौन कौन सा, मोमन समकोट और केसी का गुच्छ। अब देखिए मैल्पीजी का है, का जो भाग कौन सा, रोमन समकूट, कैसा है, प्याले में। पहले हम बात करें किसकी, रोमन समकूट की। रोमन समकूट की जो बाहरी ये लेयर है, इस प्रकार ये बड़ी होती है सल की उपकला, इसकी है सल की उपकला। ये जो लेयर है किसकी है, सल की उपकला, और इनकी जो एपिथेलियम यानी जो कला है, इसके बीच क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए, क्या पाए जाते हैं, छिद्र, जिसके पारगम्यता अधिक होती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं पोडोसाइट्स, क्या कहेंगे, पोडोसाइट्स या पदाणु। इसी में अभिवाही जो धमनी है, ये अभिवाही धमनी यहाँ बनाती है केशिका गुच्छ का निर्माण। इसका निर्माण करेगी केशिका गुच्छ, लगभग 50। ये कहलाता है मैत्री का, ये कहलाएगा रोमन समकूट, ये हो गया केशिका। केशिका गुच्छ या गिलोमेरुलस, से गिलोमेरुलस। रोमन समकूट और केशिका गुच्छ किसके भाग है, मैल्पीजियन बॉडी के। अब रोमन जो समकूट कैसा है, कीप के समान, कैसा है, कीप के समान, किसका बना है, सल की उपकला का स्तर होता है। और ये जो सल की उपकला का जो स्तर है, इसकी जो कला है, कला यानी मेम्ब्रेन या झिल्ली की पारगम्यता अधिक होती है। यानी सल की उपकला का स्तर है, इसकी पारगम्यता कैसी है, अधिक। और ये जो सल की उपकला, इसकी जो ये कला या मेम्ब्रेन है, ये किसके साथ, केशिका कला, केशिका कला के साथ, देखो
केशिका कला के साथ मिलकर क्या बनाती है, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, निस्यंदन परत का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है, निस्यंदन परत का, किसके साथ, यानी किसकी, पोडोसाइट्स जो है, पादाणु या पोडोसाइट्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो केशिका कला, केशिका कला किसकी, ये जो है ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ जो बना, इसकी कलाओं के साथ, इसके एपिथेलियम के साथ मिलकर क्या बना रही है, निस्यंदन परत का निर्माण करती, जिससे ब्लड इन्फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होकर इसी के द्वारा, इसकी जो निस्यंदन परत बन रही है, इसके द्वारा रुधिर से ब्लड फिल्ट्रेशन होकर किसमें आता है, गोमन संपुट में आता है। इसमें आएगा गोमन संपुट में। किस प्रकार से निस्यंदित होता है, ये नेक्स्ट, अभी हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, संरचना। एक तो क्या हुई, इसमें संयुक्त कला का आवरण है जो किसका, पोडोसाइट्स, इसकी पारगम्यता अधिक है। दूसरी आकृति कैसी है, कीप के समान। अब दूसरा जो क्या पाया जा रहा है, केशिका गुच्छ, ये क्या है, अभिवाही धमनी है, क्या है, अभिवाही धमनी, इससे रक्त कहां पे, गोमन संपुट में प्रवेश करता है, रक्त कहां पे जाएगा, गोमन संपुट में प्रवेश कर रहा है। जबकि अभिवाही, ये अभिवाही और दूसरी कौन सी, अपवाही, कौन सी, अपवाही, इससे रक्त कहां आ रहा है, बाहर निकल के, यहां अब ये अभिवाही धमनी है, ये रक्त लेके जा रही, यहाँ केशिका गुच्छ में लगभग ये 50 महीन शाखाओं में, कितनी में, 50 महीन शाखाओं में विभाजित होकर केशिका गुच्छ, और एक जो केशिकाएं हैं केशिका गुच्छ में से, केशिका मतलब क्या था, बहुत ही महीन पतली नलिका, इनकी मेम्ब्रेन बहुत पतली, और इसकी एपिथेलियम, इन केशिका कलाओं की एपिथेलियम किसके साथ, इन पोडोसाइट्स के साथ मिलकर, इसके साथ पोडोसाइट्स के साथ मिलकर केशिका कला का निर्माण, जिससे क्या, निस्यंदन परत, ये हो गया आपका पहला, इसमें गोमन संपुट, और दूसरा केशिका गुच्छ, कौन सी, अभिवाही धमनी, लगभग 50 शाखा में विभाजित हो रही है, और क्या बना रही है, केशिका गुच्छ। ये जो केशिका कला है, इनकी केशिका कला, केशिका कला में लगभग 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के क्षेत्र हो, कितने, 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के क्षेत्र, किसमें, केशिका कला, जिसके द्वारा ब्लड फिल्ट्रेशन होकर कहां पे आता है, गोमन संपुट में। नेफ्रोज का दूसरा, मेलपीगी काल के बाद दूसरा भाग कौन सा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उससे पहले ग्रीवा की बात करें थोड़ी सी, दूसरा भाग में लिखा था ग्रीवा, देखिए गोमन संपुट पीछे वाला तीन महिषा भाग बना, ये क्या, ग्रीवा, इसकी जो उपकला है ये कैसी है, रोमाभी उपकला होती है, इस प्रकार की है रोमाभी उपकला, और इधर ही किससे जुड़ी हुई है, गोमन संपुट से, और यहाँ पे किसके साथ, पीसीटी के साथ, इसके साथ जुड़ती है पीसीटी, यानी ग्रीवा का काम क्या है, केवल गोमन यानी मेलपीगी कार्य को इसके साथ पीसीटी के साथ जोड़ना, प्रोमैक्सिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका के साथ जोड़ना, इसकी उपकला कैसी है, रोमाभी उपकला। ठीक, तीसरा जो भाग है कौन सा, मेन जो भाग, एक तो मेन होगा मेलपीगिन का है, दूसरा हो गया ग्रीवा, और तीसरा कौन सा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रोमैक्सिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहां से देख, इसकी अभी तक हमने केवल मेलपीगियन कार्य पढ़ा, इससे आगे की जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, यहां से पीसीटी से,
पीसीपी, डीसीपी, हैंडलिंग लूप और संग्रह। इलेक्ट्रॉन्स की विशेष संरचना बढ़ती हो क्या है नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में। धन्यवाद। ठीक है।